जी, स्मृति ईरानी, कंगना रनावत, इन सब की चर्चा तो होगी। कंगना रनावत भी खबरों में दोबारा है जाति जनगणना को लेकर, लेकिन पहले वीडियो जो राहुल गांधी का, उस पर बात कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, ओलंपिक्स में, अभी ओलंपिक खत्म हुए हैं, पेरिस ओलंपिक, भारत का बहुत से हमारे खिलाड़ी मेडल लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद 71वां स्थान है हमारा मेडल की टैली में। देश में आवश्यकता इस बात की है कि खेलों को एक आंदोलन के रूप में किया जाए, एक स्वस्थ भारत बने, फिटनेस हो, और उस दिशा में आप सोचिए कि जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है वो भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये जूडो की यूनिफॉर्म में, जूडो की ड्रेस में, और आ, और जो ये बच्चों को सिखा रहा है वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी का नेता है, पुरानी पार्टी का नेता है, और नेता प्रतिपक्ष है। ये जी। कितना बड़ा संदेश समाज में जा रहा है खेलों को लेकर, स्वस्थ रहने को लेकर। और अधिकांश आप राजनेताओं को देखिए, ये शिकायत है कि फिजिकल फिटनेस नेताओं की बहुत अच्छी नहीं है, तो राहुल गांधी उस इमेज को तोड़ रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अधिकांश नेताओं का देखिए पेट बाहर निकला रहता है, चिन्ह गायब होती है, बहुत ज़्यादा वो शारीरिक क्षमता उनके अंदर कम दिखाई देती है, जी। और भाषणों से पूरी एनर्जी भाषण में दिखाई देती है। तो कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ जी का एक वीडियो योगा दिवस का देख रहे थे, वो एक पैर से खड़े नहीं हो पा रहे थे। ऐसे ही मोदी साहब का भी जब योगा वाला वीडियो आता है तो उसका भी आप देखिए कि उनकी फिजिकल फिटनेस का पता चलता है, हालांकि उम्र भी है लेकिन बावजूद उसके। तो फिजिकल फिटनेस बहुत आवश्यक है, और ये राहुल गांधी एक नई कंस्टिट्यूंसी बना रहे हैं, वो युवाओं के रोल मॉडल बनेंगे, बन रहे हैं। तो ये एक नया वो है एरिया जहाँ पे राहुल गांधी को कोई कंपटीशन नहीं है, ना बीजेपी से है ना किसी और पार्टी से है। वहाँ पे फिटनेस लेवल बहुत खराब है लोगों का, और जी। वो इस तरीके से नहीं चल सकते। और उस व्यक्ति का फिटनेस लेवल क्या होगा जिसने 2 बार भारत जोड़ो यात्रा कर ली। दूसरी बात देखिए, जो जातिवार जनगणना की बात है, जो स्मृति ईरानी कह रही हैं, वो एक्सेप्ट कर रही हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए उनको, अच्छी बात है, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोग सकारात्मक राजनीति क्यों नहीं करते। आज आप देखिए कि राहुल गांधी को के जो फॉलोअर्स हैं, जो भी फॉलोअर्स हैं, वो राहुल गांधी को क्यों पसंद कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा की वजह से, मोहब्बत की दुकान की वजह से, खेलों की वजह से, फिटनेस की वजह से। और नरेंद्र मोदी को लोग क्यों पसंद करते हैं? नरेंद्र मोदी के समर्थकों को आप सोशल मीडिया पे, समाज में कहीं भी आप देख लीजिए, उनको बेसिकली नफरत के आधार पर पसंद किया जाता है। और उनके समर्थक भी, आप किसी किसी भी समर्थक से, नरेंद्र मोदी के किसी भी समर्थक से आप बात नहीं कर सकते हैं, वो तुरंत जो है वो हिंसक हो जाएगा, गाली गलौज पोता जाएगा, आप शब्दों का इस्तेमाल करने लगेगा। ये सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया के बाहर की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो मान लीजिए कि तस्वीर छुपी हुई है, नाम नकली है, लेकिन बाहर जो व्यक्ति मिलते हैं वो तो असली हैं। वो असली व्यक्ति भी वैसे ही होते हैं जैसा सोशल मीडिया के नकली समर्थक हैं उनके। जी। तो देश की राजनीति को एक नई ऊर्जा चाहिए, और वो राहुल गांधी का जो ये कदम है, वाकई एक नया आयाम तो भारत की राजनीति में जोड़ता है। दूसरा कि आप देखिए कि अगर
नरेंद्र मोदी की सरकार कह चल रही, भी आपने जातिवाद जनगणना की बात की, जेडीयू टीडीपी की, जेडीयू और टीएमसी की करीब आने की बात की। कल भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि अगर राष्ट्रपति शासन की संभावना होती है तो क्या होगा। तभी ये बात यहाँ पे चर्चा हुई थी कि उसको जेडीयू और टीडीपी सहजता से नहीं लेंगे, उसको बहुत हंगामा हो जाएगा। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो कहाँ पे है? अभी भी राजीव जी वो 4 जून का जो रिजल्ट है उसको समझ नहीं पाए। अगर उसको समझ रहे होते तो हरियाणा में जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते। योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते कि सोशल मीडिया में जो सरकार के खिलाफ लिखेगा उसको जेल भेज देंगे। अगर उन्होंने 4 जून के रिजल्ट की समीक्षा की होती तो ये सब नहीं कर रहे होते। एक बात। दूसरी बात कि अपोजिशन बहुत कुछ नहीं भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि रोज सरकार पर दबाव डाले हुआ है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने। नीतीश कुमार ने तो नहीं कहा था, ना चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि आप लेटरल एंट्री का वैकेंसी निकाल दो। जी। राहुल गांधी ने तो नहीं कहा था कि आप रूस जाओ, उसके तुरंत बाद यूक्रेन भी चले जाओ। तो विदेश नीति से लेकर घरेलू राजनीति तक बहुत कुछ जो है नरेंद्र मोदी के अपने फैसले हैं और वो अपने फैसले गड़बड़ हो रहे हैं। और उस गड़बड़ी में बीजेपी और आरएसएस को सोचना होगा। आरएसएस ने अभी भी पूरा हिंदुत्व का जो जोर है पूरा वो नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाया हुआ है। नरेंद्र मोदी के अंदर अब वो बात रही नहीं। 4 जून को तय हो गया, उन्होंने चुनाव हिंदुत्व पे लड़ा था और यही हरियाणा में होने जा रहा है। और अब आप देखिए कि इनके एक और करीबी चहेते जिनकी पार्टी बनवाई गई, मैं बात कर रहा हूँ गुलाम नबी आज़ाद की। जी। गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा है कि वो चुनाव प्रचार ही नहीं करेंगे अपनी पार्टी के लोगों के लिए। उनके पार्टी के 13 कैंडिडेट आ चुके हैं मैदान में, तो चुनाव प्रचार करने को तैयार नहीं है। उसके उसके आगे भी उन्होंने कहा कि जिनको विड्रॉ करना है अपना कैंडिडेचर वो वापस कर लें, वापस कर सकते हैं। जिनको जिनको उम्मीद है कि वो आएंगे प्रचार में और उनको तो वो कैंडिडेचर भी विड्रॉ कर सकते हैं। यही काम पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया। तो मोदी साहब के अभी भी वो नए जो यथार्थ है राजनीति का, उस नए यथार्थ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो उसको डिकोड नहीं कर पा रहे कि उनको नई राजनीति क्या करनी है। राहुल गांधी तो नहीं कह रहा है, ना नीतीश कुमार कह रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट से भागते फिरो, लेकिन वो पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। तो बहुत कुछ नरेंद्र मोदी का अपना जो जो काम का संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। वो उसको नई राजनीति में नई सच्चाई के मुताबिक उसको वो मोल्ड नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने कई बार किया, दूसरे नेताओं ने कई बार किया। अपने जीवन में ये सब होता है, राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी उनका जो पूरा जोर है वो ईडी सीबीआई पर है। सीबीआई को बंगाल भेज दिया आपने, लेकिन कटनी में क्या हो रहा है, फरुखाबाद में क्या हो गया, एक दलित महिला को, बुजुर्ग महिला को थाने में बुला के पीटा जा रहा है और उसके 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 ग्रैंडसन को, उसके नाती को। ये बीजेपी की सरकारों में ही सब कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि असामाजिक तत्वों के, पुलिस के, दलित समाज के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार का मैंडेट है इनको कि पीटो जी। और इसलिए इनके हौसले बढ़े हुए हैं। गुंडा राज है, तो इसको गुंडा राज कहते हैं। गुंडा राज फिल्मों में यही सुना है। यही तो जितने असामाजिक तत्व हैं, जितने जातिवादी तत्व हैं, जितने जातिवादी तत्व प्रशासन और पुलिस में भी हैं, उनके हौसले बढ़े हुए हैं।
और ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल पैदा करेगा। हरियाणा में जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें तो कांग्रेस को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाया जा रहा है। जी तो वो ईडी भेजने से तो वो फासला और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जी राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ महत्वपूर्ण है और इसमें राहुल गांधी की राजनीति और राहुल गांधी की राजनीति